हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। मैं अपने हृदय तल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आज मेरा 20,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, मतलब 20,000 जो स्टॉकियंस है उसकी फैमिली बन चुकी है और भी आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। ओके, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव वीडियो बनाता नहीं हूँ, प्रॉफिट लॉस स्क्रीनशॉट ये सब डालता नहीं हूँ, सो थोड़े से नंबर कम है। बट मतलब मेरी अगर कैटेगरी में बात की जाए, मेरे नीश की या फिर मेरे कॉम्पिटिशन्स की बात की जाए, तो उस मामले में मैं थोड़ा पीछे हूँ। बट कोई बात नहीं, मुझे पता है कि जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं वो सब जेन्युइन है और वो सब सही तरीके से काम करते हैं। ओके, चलिए, तो इन सभी के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और भी आगे ये सब नंबर बढ़ता रहे, इसके लिए आप मुझे मेरे चैनल को शेयर करते रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए। आपके लिए मैं डेली बेसिस पे प्री मार्केट की वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। चलिए करते हैं, कल क्या हो सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी, कल निफ्टी की एक्सपायरी है और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, उसमें क्या हुआ, कैसे ट्रेड हुआ, कैसे आपने ट्रेड किया, उन सब के बारे में हम प्रॉपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो कल के लिए, कल मतलब आज के लिए किया था, कल उसमें क्या हुआ। तो देखो, निफ्टी हमारा जो प्लान था कि गैप अप होगा तो ऊपर बाइंग करेगा या फिर नीचे से बाइंग करेगा, तो नीचे आने पे हमारा बाइंग हुआ। ओके, एक अगर आपको बाइंग का मिला होगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई भी यहाँ पे सेटअप बनाने, बिकॉज हमारा इसके नीचे सेलिंग का प्लान था या फिर इसके ऊपर बाइंग का प्लान था। गैप अप हो गया तो गैप अप में क्या था कि डबल अगर क्रॉस हो, मतलब इसका ब्रेकआउट होता तो बाई करते, अदरवाइज नीचे आने पे बाई करना था। तो यहाँ पे भी एक बार उतना सेटअप बनाने, यहाँ पे हमारा बाइंग था, तो यहाँ से बाद आपको एक मिला है, ये देखिए कंटिन्यू आपका 2, इसको डबल आउटसाइड गैप बोलते हैं। इसमें बहुत परफेक्ट सेटअप बना और इसमें आपको एक टारगेट मिला होगा। अगर आपने किया तो ठीक, नहीं किया तो फिर हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन रहा होगा। दूसरा, बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें, सो बैंक निफ्टी में परफेक्ट एंट्री थी, हमारा ये बाइंग का लेवल था और उसी बाइंग के लेवल में निफ्टी आकर के ऑल द वे लगभग 100-150 पॉइंट ऊपर गई थी। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट भी किया कि निफ्टी बाइंग लेवल पे है और वहां से जो है कि आपका सीधे सीधे आप देख सकते हो कि ट्रेड आपको मिला होगा। अब बाइंग के लेवल पे कुछ लोगों का कंफ्यूजन ये रहा होगा आज के दिन कि सर जी रिवर्सल कौन सा लें। चलो ये भी मैं क्लियर करता हूँ। देखो, सबसे पहले एक बात तो याद रखो, सबसे जो बेटर होता है ना कि आप लेवल्स आ गया तो आप छोटा सा बाई कर लो, फिर अगर और नीचे चला गया तो थोड़ा सा और ऐड कर लो, क्योंकि स्टॉप लॉस तो आपका नीचे है। तो जब तक स्टॉप लॉस नहीं ऐड होता तब तक आप 2 बार में ट्रेड किया करो। ओके, 2 बार में ट्रेड करने का मतलब यह है कि आपका एवरेज कॉस्ट भी आ जाएगा और आपका लॉस भी छोटा हो जाएगा, मतलब स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा। ओके, और कभी भी तुरंत एंट्री नहीं करनी चाहिए, हमेशा आने देना चाहिए लेवल्स को। तब हमारा जो लेवल था बाई वाला, मैं आपको अगर समझाना चाहूँ, यहाँ पे ये था। अब कुछ लोगों को लगा होगा कि ये एक रिवर्सल है। बात तो कॉमन ही है ना, नए लोग नहीं समझ पाएंगे सर जी प्रॉपर रिवर्सल क्या है। अब उनको लगेगा ये भी रिवर्सल है, ये भी प्रॉपर रिवर्सल। अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए आपका सीधे सीधे दो जी बनी हुई है और लेवल में आने के बाद ऊपर चला गया। तो देखो, ये भी अगर आपने रिवर्सल को समझ करके ट्रेड कर लिया तो भी कोई बुराई नहीं है। आप ये समझो कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, बस आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि वहां पे वॉलेटिलिटी थी और स्टॉप लॉस ऐसे भी नहीं हिट हुआ। आपका स्टॉप लॉस कहाँ से हिट हुआ? स्टॉप लॉस तो आपका नीचे का था ना, हमारा जो स्टॉप लॉस था वो था नीचे का, तो स्टॉप लॉस भी आपका नहीं हिट हुआ है। आप सिंपल देखो, यहाँ पे बात समझ पा रहे हो आप? देखो, बहुत सी कॉमन सी चीज है, आप अगर यहाँ पे भी एंट्री कर लोगे तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है। अब बोलोगे सर जी बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो भाई निफ्टी में अगर 60-70-100 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं होगा तो क्या ही होगा, क्योंकि इसमें टारगेट भी अच्छा मिलता है। तो चलो, अगर आपने रिवर्सल समझ करके इसमें ट्रेड कर लिया तो भी आपका लॉस नहीं था। या फिर जो परफेक्ट रिवर्सल था वो ये देखिए, आपका यहाँ पे आपका फिर से बाई पूरे एरिया मारने के बाद ये आपका एक अच्छा खासा कैंडल बना है ऊपर की ओर, या फिर यहाँ पे आप देखते हैं ये भी आपका एक अच्छा खासा रिवर्सल है। तो इसके बाद देखिए आपका लगभग ऊपर की तरफ 100 पॉइंट, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो 100 पॉइंट जैसा मूवमेंट यहाँ पे मिला हुआ है। तो ये एक छोटा सा ट्रेड था, अगर आपने इसको किया होगा तो अच्छा रहा होगा। या फिर कुछ लोगों को अगर कंफ्यूजन होती है कि सर जी बड़ी लेवल 5 मिनट में नहीं समझ में आती, तो आप 1 मिनट में चले जाओ, वहां पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप ट्रेड करना सीखो। ओके, आप 1 मिनट में रिवर्सल देख लो, तो आपका यहाँ पे एक रिवर्सल बनता है तो नीचे आपका वैसे भी स्टॉप लॉस नीचे था तो कोई भी स्टॉप लॉस नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको 12 बार एंट्री मिलेगी और आपको टारगेट मिलेगा अच्छा खासा यहाँ पे। हालांकि मार्केट जो था आज वैसा ही था कि आपको मार्केट बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। मैंने एक यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को और क्लाइंट्स को ट्रेड दिया था, उसमें मैंने प्रॉफिट बुक करवा दिया, 40 से 50 पॉइंट का प्रॉफिट था। देन उसके बाद वो नीचे गया, फिर से ऊपर गया था, यहाँ पे फिर से नीचे जाएंगे, फिर से ऊपर गया था। तो यहाँ पे मैंने प्रीमियम में 40 से 50 पॉइंट का मैंने आईटीएम प्रीमियम दिया था, क्योंकि प्रीमियम डीके से बचना होता है, तो वो एक बेनिफिट मिला। और मैंने आपके साथ यहाँ पे अपडेट भी किया था और मैंने अपने कुछ जो स्टॉक्स की रिकमेंडेशन थे वो भी शेयर करता रहता हूँ। सो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, इसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है।
मार्केट उतना खास नहीं था, आप लोगों ने हो सकता है कंफ्यूजन में कुछ गलत ट्रेड कर लिया होगा, तो ठीक है, आप समझते रहिए, सीखते रहिए और बेसिक लर्निंग लेते रहिए। और मैंने आपको देखो देखो पॉइंट है ना कि आपको चार्ट पे शायद ना दिखे लेकिन डेटा में दिख जाता है। मैंने आपसे कहा था कि अगर 47,000 का वाई आपका कॉल का नीचे चला जाए, सॉरी कॉल का वाई अगर बढ़ जाए तो आप ये समझोगे कि आपका बैंक निफ्टी नीचे चली जाएगा। आप देखो शुरू में ही 47,000 का जो आपका कॉल का ओआई है, ये देखिए 46,800, 46,900, 47, ये देखिए 47 ओआई चेंज को भी अगर मैं देखूं तो 47 का देखिए कॉल ओआई बढ़ गया है, पुट वाई का अनवाइंडिंग होगा। तो ये सब चीजें आप अगर देखोगे, अब बोलोगे सर जी ये तो लास्ट में है, शुरू में कैसा था, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। बैंक निफ्टी यहाँ पे मैं 47 का कर लेता हूँ, स्ट्राइक प्राइस को ही सिलेक्ट कर लेते हैं 47 का। पहले तो क्लियर ऑल कर लूँ, फिर इसके बाद 47। मैं इसको 10 मिनट कर लेता हूँ 5 मिनट की जगह पे। ये देखिए शुरू में ही आपका जो है कि जो कॉल का वाई था वो इंक्रीज हो गया तुरंत। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉल का वाई क्या है, आपका 35 से 50 हो गया, और यहाँ पे जो आपका पुट वाई है 33 से 43 हो गया। तो मतलब ये आपका लगभग 15 लाख जैसा बढ़ गया, और ये आपका बहुत ही कम बढ़ा, मतलब 10 समझो। तो 5 आपका ओआई में बढ़ गया, मतलब 9:30 बजे आपका क्लियर हो गया कि बैंक निफ्टी आपकी ऊपर नहीं जाएगी। यहाँ पे देखिए आपका क्लियर हो गया। तो अब ये चूंकि क्लियर आपको ये भी हो गया कि भाई अब आपका क्लियर जाएगा, प्लस इसने सपोर्ट भी तोड़ा है, तो आप एक रिवर्सल पे शॉर्ट कर सकते हो, या फिर आप एक छोटा सा स्कैल्पिंग यहाँ पे कर सकते हो। सी यहाँ पे पॉइंट है ना कि आप ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो, बशर्ते ये है कि आपको डेटा और लॉजिक पूरे क्लियर रखने पड़ेंगे। मैंने आपको सपोर्ट सिस्टम पे बताया था कि भाई इसका नहीं ब्रेक होने वाला, इससे रिवर्सल हो जाएगा, तो आपने अगर ये ट्रेड किया होगा तो सही गया होगा। खैर अब हम चलते हैं, देखते हैं कि कल अगले दिन हम क्या कर सकते हैं, कैसे ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं, लेकिन निफ्टी की बात करने से पहले निफ्टी का डेटा देखना जरूरी है। इतना ज्यादा मैंने 6 मिनट आपका लिया नॉलेज देने के लिए, क्योंकि नॉलेज लेना बहुत जरूरी है और यही मेरा काम है आपको देना। ओके, अब चलिए देखते हैं कि ओआई हमारा क्या बोला है। तो 7 दिसंबर निफ्टी हमारी जो क्लोज हुई है 20,937 पे हुई है, और हम 21,000 के बहुत ही नजदीक थे। आज 21,000 लगभग आ जाने वाला था, बट अफसोस कि नहीं हो पाया। ओके, हो सकता है कल हो जाए, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है यहाँ पे, हो सकता है। सो देखते हैं, अभी भी पुट का वाई ज्यादा है, हाई है। सो अभी भी बाई द डिप मार्केट चलेगा। हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो है 20,000 21,000 का, और जो सपोर्ट है 20,900 का। तो 20,900 का हमारे पास सपोर्ट है और 21,000 का रेजिस्टेंस है। कल अगर निफ्टी 20,900 के ऊपर ओपन हो जाती है तो हमें ये देखना है पुट का ओआई 20,000 में, 900 में और 21,000 में पुट का ओआई अगर इंक्रीज हो जाए और कॉल वाले से भी अगर ज्यादा हो जाए, तो समझो कि आपका निफ्टी नीचे नहीं ऊपर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। अब अगर 20,900 के नीचे ओपन हो जाती है तो आपको कॉल के वाई को देखना है। अगर कॉल का वाई बढ़ गया तो समझो कि नीचे चली जाएगी। अब हमें बाइंग और सेलिंग कहाँ पे करनी है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए आज के प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम समझे तो ये एक अच्छा खासा सेलिंग का एरिया था, और ये एक डबल टॉप भी था। ओके, बट उसका निकलाइन यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो कोई खास मतलब इसका नहीं रहा होगा। या फिर आपका एक अगर डबल टॉप बन गया तो एक छोटा सा यहाँ पे ट्रेड लाइन के ब्रेकडाउन पे आपने शॉर्ट किया होगा, तो ये भी बहुत आपको अच्छा ट्रेड मिला होगा। सी ट्रेड बहुत मिलते हैं, बशर्ते ये कि आपको किसी एक पे डिसिप्लिन होकर के ट्रेड करना पड़ेगा। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे सर जी डबल टॉप पे करें या फिर इस पे करें, मैं किस पे करूँ। तो देखो हर चार्ट पैटर्न पे ट्रेड नहीं किया जाता, आपको कोई एक पैटर्न आपको मतलब समझना पड़ेगा और उसी के बेस पे ट्रेड करना पड़ेगा। लेट्स से आप ट्रेंड लाइन फॉलो करते हैं तो आप ट्रेंड लाइन के बेस पे ट्रेड करिए, आप चार्ट पैटर्न फॉलो करते हैं तो सिर्फ वही चार्ट पैटर्न फॉलो करो, उसी में ट्रेड करो जिसमें आपको अच्छा लगता है। तो सिर्फ एक ही चीज को फॉलो करो, आपका पैसा जरूर बनेगा। ओके, चलिए अब सिंपली हम देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या लेवल हो सकता है बाइंग का और सेलिंग का। तो ये देखिए अभी भी रेजिस्टेंस है और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर फ्लैट ओपन होकर के या फिर गैप ओपन होकर के इसके ऊपर जाती है तो हम ऊपर जाने के बाद नीचे आने देंगे, और फिर जब उसका ब्रेकआउट होगा तब बाई करेंगे। ये पहला प्लान होगा। अब दूसरा प्लान क्या है, ये हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट भी बनेगा। ओके, तो अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो हमें यहां तक का चांस मिलेगा सेल करने का, लेकिन हम सेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि डेटा बोली से, तो हम बाई द डिप का ही प्लान रखेंगे। तो बाई कहां पे करेंगे, हम यहां से करेंगे, जो कि है 20,870। 20,870 से लेकर के 20,850 तक आपको बाई करना है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 20,840 का हो जाएगा। सो इस लेवल पे आपको बाई करना है, और आपका टारगेट पहला वाला हो जाएगा 20,930 का, और 940-45 का आपका टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बाई करेंगे और ऊपर की तरफ यहाँ पे हम टारगेट बुक कर लेंगे। और यही फिलहाल प्लान दिखाई दे रहा है, बिकॉज ये जो चार्ट पैटर्न है थोड़ा सा
साइड वेज का है, तो हो सकता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो, बट डिस्ट्रीब्यूशन जैसा नहीं लगता क्योंकि डेटा बुलिश है। अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं, और अगर इंट्राडे का डेटा बुलिश होगा तो भी समझो कि बुलिशनेस आएगी, अदरवाइज इंट्राडे के डेटा को भी देखना पड़ेगा बिकॉज कल एक्सपायरी है। ओके, अब हम देखते हैं हमारे पास बैंक निफ्टी का जो डेटा है वो 6 दिसंबर के बाद मैं आपको 13 दिसंबर कर लेता हूँ क्योंकि 6 दिसंबर तो गई। अब 13 दिसंबर में अगर देखूं तो हमारे पास कॉल का वाई ज्यादा है, रजिस्टेंस हमारे पास है 47,000 का, सपोर्ट हमारे पास है 46,500 का, और सपोर्ट से ऊपर लगभग 300 पॉइंट और रेजिस्टेंस लगभग 200-300 पॉइंट नीचे हम बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे कॉल वाई ज्यादा है, और अगली एक्सपायरी अगर हम देखना चाहें 20 एक्सपायरी 20 दिसंबर का, यहाँ पे भी कॉल ज्यादा है। मंथली देखना चाहें तो यहाँ पे पुट ज्यादा है। सो मंथली बेसिस पे यहाँ पे पुट हाई है, और तो इसका मतलब क्या है कि अगर नीचे भी जाएगी तो हमें बाई का ही प्लान करना पड़ेगा, बाई द डिप। और ये मैंने आपको अपने पुराने वाले वीडियो में भी बताया हुआ था कि बाई द डिप ही लेकर के चलोगे, बिकॉज मार्केट जो है थोड़ा सेंटिमेंट और डेटा दोनों तरह से बुलिश है। अब मैं बैंक निफ्टी का अगर आपके सामने लेवल्स और ये सब देखना चाहूँ तो डेटा तो ठीक ठाक है, बेरिश है थोड़ा सा। अब देखिए क्या हो सकता है इसमें संभावना। ये जो पूरा एरिया है ना, ये एरिया ऑफ सपोर्ट का काम करेगा। ये ब्रेक हो जाएगा तो हमें थोड़ा सा फॉल देखने को मिलेगा, जो कि मिलेगा 46,400 का। तो अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 200-300 पॉइंट के फॉल हमें देखने को मिल जाएंगे, ये बात अच्छे से याद रखिए। लेकिन अगर इसके ऊपर निकला और इन दोनों के ऊपर निकल गया तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी, फिर नई रैली चालू हो जाएगी। आप इसको अच्छे से याद रखो। तो अब हम इसमें ट्रेड कैसे करेंगे जरा इसको समझ लेते हैं प्लानिंग का। हमारा लेवल शुरू हो रहा है जो कि 46,730 730 मान लो 730 ओके 730 का अगर लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे ये ध्यान दो। अगर ये ब्रेक हो गया, फ्लैट ओपन होकर के नीचे आती है, तोड़ देती है इसको, और रिवर्सल होगा, रिवर्सल के बाद जब इसमें कोई रेड कैंडल बनेगी तब हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वही हाई हो जाएगा, और टारगेट हमारा सीधे सीधे 46,500 46,400। ये पहला प्लान आप याद रखिए। अब अगर जो कि हमारा लेवल शुरू हो रहा है 46,975, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर के इसके ऊपर जाती है तो इसके ऊपर जाने देंगे, फिर से नीचे आने देंगे, और जब फिर इसका ब्रेकआउट होगा तो हम बाई करेंगे। तो ये भी शॉर्ट कवरिंग में ट्रिगर हो जाएगा और फिर ऊपर चली जाएगी 46,300 और 400 का टारगेट हमें देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड करोगे। सिंपली इस लेवल को ब्रेक करने दोगे, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा रीटेस्ट करेगी, एंड देन जब ब्रेकआउट होगा तब हम एंट्री कर लेंगे। स्टॉप लॉस स्विंग लो, टारगेट 300 और 400 का हो जाएगा, 350 और 400 का हो जाएगा। तो ये फिलहाल दो प्लानिंग है, आप इसको लेकर के चलो बैंक निफ्टी में। फिन निफ्टी अगर हम देखें तो फिन निफ्टी में हमारे पास जो डेटा है उसको देख लेते हैं। फिन निफ्टी का भी डेटा बेरिश है अगली एक्सपायरी के लिए। उसमें जो सपोर्ट है 21,000 का है, रजिस्टेंस जो है 21,100 का है। फिन निफ्टी के अगर हम लेवल्स को देखें तो सेम बैंक निफ्टी का लॉजिक इसमें ही काम करता है, आप सबको पता है। यही हमारा होगा सेलिंग का। अगर 20,980 के नीचे करती है ब्रेक तो हम करेंगे शॉर्ट, और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 20,850 का 860 का। लेकिन सेल कैसे करेंगे, ये ब्रेक हो जाएगी फिर ऊपर जाएगा, और फिर जब ये रिवर्सल एक रेड कैंडल बनाएगी तब हम शॉर्ट करेंगे। ये बात अच्छे से याद रखिए। स्टॉप लॉस उसी रेड कैंडल का हाई। इसके ऊपर अगर निकलेगी जो कि है 20,100 मतलब 21,080 21,085 ले लो, 21,085 इसके ऊपर अगर निकलेगी तो ऊपर जाने देंगे, फिर नीचे आने देंगे, फिर जब उसके बाद ब्रेकआउट होगा जैसे ही तुरंत बाई करना है, क्योंकि फिर ये ट्रिगर हो जाएगा शॉर्ट कवरिंग और ऊपर चली जाएगी। तो 21,200 21,250 का हमारा टारगेट हो जाएगा फिन निफ्टी में। ये आपकी फिन निफ्टी की प्लानिंग है। सेंसेक्स, तो सेंसेक्स के बारे में मैं अपडेट दे दूं, जो लोग नए हैं उनको बता दूं। सेंसेक्स अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मस्त इस्तेमाल करिए। आप जो है कि अपने ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज करिए, क्योंकि सेंसेक्स जो होता है यहाँ पे डिले दिखाई देता है, तो आप ट्रेड करोगे और आपका हो सकता है कि कुछ उल्टा ट्रेड हो जाए। 5 मिनट के यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं अगर लेवल्स, तो ये पूरा एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा था, और ये एक अच्छी रेंज है। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो और बुलिशनेस, इसके नीचे निकलेगा तो फर्दर बेरिशनेस आएगी, ये अच्छे से याद रखिए। अब सिंपली यहाँ पे देखते हैं क्या हमारा लेवल हो सकता है। तो ये जो बाइंग का एरिया है ना, ये बाइंग एरिया काम करेगा अभी भी सपोर्ट की तरह से। तो हम बाई करेंगे 69,485 से लेकर के 69,410 इसमें कहीं भी बाइंग का रिवर्सल मिलेगा तो हम बाई करेंगे, और हमारा टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 69,645 का, और
700 का टारगेट हो जाएगा। इस तरह से आप पहली प्लानिंग याद रख के चलो। दूसरी प्लानिंग क्या है, अगर ये जो देखो लेवल है, अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो गैप अप ओपन हो जाएगा तो नीचे आने देंगे, फिर उसके बाद हम जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो बाई करेंगे। तो ये हमारा दूसरा प्लान यहाँ पे अंडरस्टैंड करके चलिए। तो ये 2 प्लानिंग है सेंसेक्स में भी, आप इसको अच्छे से ट्रेड करिए। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा उसमें स्विंग लो जैसे कि ब्रेकआउट होगा तो उसका लो हो जाएगा और टारगेट आपका सीधे सीधे हो जाएगा 69,900 का और 70,000 का टारगेट आप लेके चल सकते हो, बशर्ते अगर डेटा बहुत अच्छा से बुलिश हो जाए, यानी कि मार्केट बुलिश हो जाए। मार्केट में क्या है कि एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एक्सिस बैंक, इन सबको आपको देखना है, ये अगर बुलिश हो जाए तो ओके। और अपडेट में देखा जाए तो किसी सेक्टर में तो एफएमसीजी सेक्टर, सीएनएक्स एफएमसीजी, एफएमसीजी सेक्टर में ब्रेकआउट हुआ है और आप अगर यहाँ पे चाहें तो इसमें इस स्टॉक्स में फोकस कर सकते हैं, तो आपको कुछ अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे बन सकता है। सो अभी के लिए इतना ही। अगर ये एनालिसिस अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और एक अपडेट है, मेरी क्लासेस हर महीने चलती रहती हैं, तो आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने पूरी डिटेल दे रखी है अपने क्लासेस के बारे में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगली बैच जनवरी में चालू होगी, मोस्ट ऑफ 25 जनवरी की क्लास होगी, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करिए, आपको काफी कुछ लर्निंग मिलेगी। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।